हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषिराज बागोरिया। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इससे पिछले वीडियो में कक्षा 10 के सिलेबस से हमने लिया था चैप्टर फर्स्ट है वैदिक गणित है। तो चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित आज भी हम उसी का एक नया टॉपिक दूसरा टॉपिक देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में जोड़ना सीखा था, योग करना सीखा था। आज हम सीखेंगे व्यकलन मतलब घटाना। तो आज हम बाकी करना सीखेंगे वैदिक विधि से। और बाकी हम जो बाकी करने में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र है हमारे पास, सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण और सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार घटाव की संक्रिया को संपन्न किया जाता है ये हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एकाधिक एन पूर्वेण जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हुए घटाना सीखेंगे। तो हम घटा रहे, देखिए एक ही हमने जो नंबर्स है वो लिए हैं। यहाँ पर भी हम 98,356 में से 70,467 को घटाएंगे और इस वाले में भी हम 98,356 में से 70,467 को घटाएंगे। तो एकाधिक एन पूर्वेण जो सूत्र है उसका प्रयोग करते हुए हम इसको घटा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इकाई का स्तंभ जो यहाँ पर है 6 में से हमें घटाना है 7 को। तो 6 में से 7 किस प्रकार घटेगा? ऐसा मान्यतः जब हम जो हमारे बाकी को जो नियम हैं हम सीखते आए हैं, हम क्या करते हैं यहाँ 5 से 81 लेते हैं, फिर ये 16 बन जाता है। 16 में 7 को घटाएंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 9 बचता है। तो यहाँ पर वैदिक गणित है जो वैदिक विधि है उसमें हम इस जो तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा तरीका लगेगा? इसमें देखो, अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे अगर बड़ी संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसका परम मित्र अंक है उसे काम में लेते हैं। अब ये परम मित्र क्या होता है? तो देखिए मैंने इस साइड में एक चार्ट बनाया है। परम मित्र अंक होता है जैसे कोई भी अंक है उसको 10 बना दे। हम यहाँ बात कर रहे हैं 10 से छोटी संख्याओं के बारे में, 10 से 12 वाली संख्याओं के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे 1 का परम मित्र 9 होता है, 1 और 9 10, 2 का परम मित्र 8 होता है, 3 का परम मित्र 7। तो इस प्रकार से ये सारा चार्ट ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो वापस हम अपने जो घटाने की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। हमें 6 में से 7 को घटाना है। 7 6 से बड़ा है इसलिए हम इसमें से घटा नहीं सकते इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 7 का जो परम मित्र है, तो 7 का परम मित्र 3 को हमें ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो ऊपर वाली संख्या हमारे पास है 6, तो इसका परम मित्र 3 और 6 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 9 आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस स्तंभ में परम मित्र का प्रयोग किया है तो इस नीचे वाली पंक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर हमने परम मित्र का प्रयोग किया है तो हम इससे पहले वाले अंक को एकाधिक कर देंगे यदि हमने परम मित्र का प्रयोग किया है। तो अब ये जो अंक 6 था वो 7 हो चुका है। तो अब हम इस स्तंभ में 5 में से 7 को घटाएंगे। तो 5 में से 7 को घटाने के लिए 5 एक छोटी संख्या है, 7 एक बड़ी संख्या है। तो 7 का परम मित्र फिर हमें काम में लेना पड़ेगा। तो 7 का परम मित्र 3 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 8। जबकि हमने परम मित्र काम में लिया है तो हमें यहाँ पर इसका एकाधिक करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे हमें 3 में से 5 को घटाना पड़ेगा। 5 का परम मित्र 5 होता है, तो 5 और 3 8। फिर हमें यहाँ पर 1 बढ़ाना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर 1 बढ़ाया तो 0 का 1 हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऊपर जो संख्या है वो है 8 और नीचे की जो संख्या है वो है 1। तो 8 में से 1 आराम से घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परम मित्र का ये और भी कोई नियम वो नहीं लगेगा। 8 में से 1 गया तो 7। इसके बाद यहाँ पर जबकि हमने परम मित्र काम में नहीं लिया तो इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2। तो इस प्रकार से 98,356 में से 70,467 को घटाने पर हमें 27,889 प्राप्त हुए हैं। अब इसी प्रकार एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से भी मैं आपको इसी प्रश्न को दोबारा हल करके बताऊंगा। तो वही देखो, सबसे पहले वाला जो स्तंभ है उसमें तो वही नियम लगेगा जो इसमें लगा था।
6 में से 7 घटाएंगे तो 6 में से 7 नहीं घटता है, तो हम क्या करेंगे 7 का परम मित्र लेंगे, 7 का परम मित्र 3, 3 और 6 9। अब जबकि हमने पिछली बार इस नीचे वाली पंक्ति की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान था, अब हमारा ध्यान रहेगा ऊपर वाली पंक्ति की तरफ। तो हमने क्या करना है कि अगर हमने यहाँ पर परम मित्र काम में लिया है तो ऊपर वाली पंक्ति में इससे पहले वाले अंक को एक न्यून एक कम कर देना। ये नीचे जो पॉइंट लगाने का मतलब है कि एक कम कर देना। तो ये 5 का हो गया 4, तो 4 में से 6 को घटाएंगे, तो 4 में से 6 को घटाने के लिए वो एक 5 जो 4 है वो छोटा है और 6 एक बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 6 का परम मित्र लेंगे 4, 4 और 4 8। अब हमने यहाँ पर परम मित्र काम में लिया है तो हमें इसको एक न्यून यानी एक कम करना पड़ेगा। तो अभी हो गया 3 का 2, तो 2 में से 4 नहीं जाता, तो 4 का परम मित्र 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पर परम मित्र काम में आया है तो ये ऊपर वाला एक कम होगा। अब यहाँ पर रह गया 7 और 7 में से 0 जाएगा तो 7। अब यहाँ पर परम मित्र हमारे काम में नहीं आया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 में से 7 को हम घटाएंगे तो 9 में से 7 को घटाते ही 2। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो मैंने कैलकुलेशन की है उनमें जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो सिमिलर है। तो ये एकाधिक एन पूर्वेण और ये एक न्यून पूर्वेण। 10th का जो RBSE का जो सिलेबस है उसमें तो ये जो कैलकुलेशंस है ये शामिल है, तो उन बच्चों को तो करनी ही करनी है। बाकी और भी अदर भी कंपटीशन में या कोई भी सीखने के पर्पज़ से भी अगर देखता है तो आपको कैसी लगी ये दोनों जो मैंने यहाँ पर घटाने की जो वैदिक जो तरीका हमने काम में लिया है, तो ज़रूर कमेंट करें और देखते रहें। धन्यवाद।